कभी सोचा है कि आपकी थीसिस या रिसर्च पेपर में का जो साइटेशन है वो सही तरीके से आपने लिखा है या नहीं लिखा है, या सही तरीका क्या होता है लिखने का? अगर साइटेशन गलत हो गया तो आपका इंटायर रिसर्च की क्रेडिबिलिटी पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो आज हम बात करेंगे साइटेशन और रेफरेंस के बीच की डिफरेंस का। तो जो आपके एकेडमिक लाइफ को एक नया लेवल देना चाहता है या नए लेवल पर ले जाएगा, वो है आपका साइटेशन और रेफरेंस को समझने की जो नॉलेज है, उससे आपका जो राइटिंग है एक नए लेवल पर आ जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि अगर आपने यह समझ लिया तो आपके रिसर्च पेपर और थीसिस की क्वालिटी काफी हद तक इम्प्रूव हो जाएगी। तो आज हम बात करेंगे साइटेशन के बारे में। साइटेशन का मतलब क्या होता है? जब हम किसी भी एक्सटर्नल सोर्सेस का रेफरेंस अपने रिसर्च पेपर या थीसिस में देते हैं, तो आप जो भी बुक, आर्टिकल, वेबसाइट या पेपर यूज किए हो उसका प्रॉपर क्रेडिट देना आपकी ड्यूटी बन जाती है। तो साइटेशन का पर्पज यह है कि आप रीडर्स को, आपके जो भी रीडर्स हैं उनको यह पता चले कि आपके रिसर्च के का जो बेस सोर्स है ये कहाँ से लिया गया है। इससे रिसर्च की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है और प्लेगरिज्म से भी ये चीजें बच जाती है। तो जैसे मान लिया आपने थीसिस में यह लिखा है कि रिसर्च शो दैट मोटिवेशन प्ले ए क्रूशियल रोल इन एकेडमिक सक्सेस। अब इसको आपने कोट में लिख दिया। कोट में क्या लिखा? रिसर्च शोज दैट मोटिवेशन प्ले ए क्रूशियल रोल इन एकेडमिक सक्सेस, और ब्रैकेट में इसको लिखा है स्मिथ, 2020। तो यह क्या हुआ? एक साइटेशन है जो आप क्लेम को सपोर्ट करता है और आपके रेफरेंस सोर्स को भी एक्नॉलेज करता है कि ये आपका नहीं है, जिसको स्मिथ ने 2020 के अपने रिसर्च पेपर में बताया है। अब बात करते हैं रेफरेंस क्या होता है। तो रेफरेंस वही डिटेल इंफॉर्मेशन होती है जो आप साइटेशन के लिए प्रोवाइड करते हो। मतलब अगर आप किसी पेपर या बुक का साइटेशन दिए हो तो उस रिसर्च पेपर या बुक का फुल डिटेल रेफरेंस लिस्ट या बिब्लियोग्राफी में देना पड़ता है। यह एक तरह से पेपर का क्रेडिट पेज होता है जहां पर आप अपने सोर्स को डिटेल फॉर्म में लिस्ट करते हो। जैसे अभी ऊपर वाला एग्जाम्पल हम लेकर के चलते हैं। अभी हमने पहले बोला था कि आपने लिखा था स्मिथ, 2020। तो यह आपने रेफरेंस में कुछ इस तरीके से रहेगा, जैसे स्मिथ जे 2020 द रोल ऑफ मोटिवेशन इन एकेडमिक सक्सेस, फिर प्रेस का नाम एकेडमिक प्रेस। इससे आपके जो रीडर हैं उन्हें यह पता चलेगा कि उन्हें यह सोर्स कहाँ मिल सकता है। अगर कोई रीडर आपका पेपर पढ़ रहा है और उसे आपके रिसर्च का सोर्स भी चाहिए, तो वह रेफरेंस लिस्ट निकाल करके उसका आपको रेफरेंस लिस्ट जब वो निकालेगा तो उसको क्लियरली पता चल जाएगा कि ये जो सोर्स है या इस रिसर्च पेपर को भी पढ़ना चाहे तो उसको डाउनलोड करके वो पढ़ सकता है। तो अब देखते हैं कि मेन डिफरेंस क्या है साइटेशन में और रेफरेंसेस में। तो अब जो भी इंपॉर्टेंट बात है वो यही है कि साइटेशन और रेफरेंस एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड हैं, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। साइटेशन रिसर्च पेपर के अंदर होता है। जब आप किसी आइडिया, थ्योरी या डेटा को अपने पेपर में यूज करते हो तो वो साइटेशन होता है। रेफरेंस रिसर्च पेपर के एंड में होता है, जहां पर हम लोग रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी करके नीचे में एक साइड में पूरी चीजें लिखते हैं। अब हम बात करते हैं साइटेशन का जो फॉर्मेट हर रेफरेंसिंग स्टाइल में थोड़ा डिफरेंट होता है, जैसे MLA, APA, हार्वर्ड या शिकागो स्टाइल में। तो हर एक का अपना फॉर्मेट होता है। मान लो आप APA स्टाइल में यूज कर रहे हो तो वहां पर साइटेशन कुछ इस तरीके से होगा, स्मिथ, 2020। तो जो हम बात करेंगे हार्वर्ड स्टाइल की, तो यह थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, स्मिथ, जे, 2020। तो हर स्टाइल का एक अलग रूल होता है। आपको अपने पेपर में कंसिस्टेंटली वही स्टाइल करना पड़ेगा कि जो भी उस रिसर्च पेपर का स्टाइल गाइडलाइन आपको लिखने को बताएगा।
इसी तरीके से रेफरेंस लिस्ट का भी एक फॉर्मेट होता है। जब आप रेफरेंस लिस्ट बनाते हो तो वहां पर आपको सोर्सेज का फुल डिटेल्स दिया जाता है। जैसे अगर आपने स्मिथ का बुक रेफरेंस दिया है तो वहां पर ये फॉर्मेट्स आपको यूज करना होगा। स्मिथ जॉर्ज जे 2020 द रोल ऑफ मोटिवेशन इन एकेडमिक सक्सेस एकेडमिक प्रेस। हर रेफरेंसिंग स्टाइल में या फॉर्मेट थोड़ा चेंज हो जाता है, लेकिन बेसिक रूल ये है कि आपका रेफरेंस रीडर को हर एक सोर्सेज का कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें जिसे वो फर्दर एक्सप्लोर कर सके। तो अगर आप साइटेशन गलत लिखोगे या मिसिंग छोड़ोगे तो आपका रिसर्च पेपर प्लेगरिज्म इंक्लूड कर सकता है। मतलब अगर आप किसी और के आइडियाज को अपना बताओगे और प्रॉपर साइटेशन नहीं डालोगे तो आपकी जो क्रेडिबिलिटी है उसको भी नुकसान पहुंचेगा। तो यह आपके एकेडमिक जर्नी के लिए भी ट्रबल हो सकता है। इसलिए जब भी आप सोर्सेस को अपने रिसर्च में इंक्लूड करें तो उसका साइटेशन डालना ना भूलें। यह ना सिर्फ आपके पेपर की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है बल्कि उन्हें इथिकल और रिसर्च के लायक भी बनाता है और अच्छी जगह पर आपका रिसर्च पेपर पब्लिश भी हो सकता है। तो साइटेशन के इम्पोर्टेंस को समझना बहुत जरूरी होता है। या क्रेडिबिलिटी को इनहेंस करता है और रिसर्च में करेक्ट साइटेशन अगर नहीं होती है तो वह अनरिलायबल लग सकता है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि साइटेशन और रेफरेंस के बीच में क्या फर्क होता है। साइटेशन आपके रिसर्च के अंदर होता है जबकि रेफरेंस आपके रिसर्च पेपर के एंड में होता है, रेफरेंस या बिब्लियोग्राफी के सेक्शन में। दोनों का अपना इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आप उन दोनों को सही तरीके से यूज करते हो तो आपका रिसर्च पेपर या थीसिस एक अच्छे फॉर्मेट में अच्छे तरीके से लिखा होगा। थैंक यू वेरी मच।